गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोगों को पढ़ना है एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन जो है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम जो है आप लोग 9th क्लास में पढ़े, लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है थोड़ा सा ये हम आपको बताएंगे। और यहाँ देखिए, और हम जानते हैं किसी भी बहुपद, कोई भी यदि बहुपद हो तो बहुपद को कैसे बाबू इंडिकेट करते हैं, थोड़ा सा बोर्ड पर देखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, बहुपद को ऐसे आप लोग जानते हैं कि इंडिकेट कैसे करते हैं। तो px हो गया, qx हो गया, या gx हो गया, या rx हो गया, इस सब को हम लोग बहुपद से क्या करते हैं, इसी से हम लोग बहुपद को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है, इसका डेफिनेशन जो विभाजन एल्गोरिथम का कह रहा है कि यदि px और gx, आप समझ रहे हैं px क्या, gx क्या, px भी एक बहुपद है और gx भी क्या है, एक बहुपद है। और यहाँ लिखा भी गया है कि px और gx कोई दो बहुपद है, कोई दो बहुपद है। अब कोई भी बहुपद हो सकता है। अब बहुपद तो आप जानते ही हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो दो बहुपद है जहां gx नॉट इक्वल टू 0, यानी कि gx का जो वैल्यू होना चाहिए वो gx जो नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो तो हम ऐसे दो बहुपद यदि हमारे पास px दिया है और gx दिया है, हम आपको एक एग्जांपल दे के भी समझाएंगे। यदि हमारे पास यदि दो बहुपद दिया हो और कौन कौन, px दिया हो और gx दिया हो, कोई दो बहुपद यदि दिया हो जहां gx नॉट इक्वल टू 0, तो हो तो हम ऐसे दो बहुपद qx और rx जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि px gx दिया होगा आपके पास तो आप qx भी निकाल सकते हैं और rx भी निकाल सकते हैं। ये qx बाबू क्या है, तो qx, q से क्वांटेंट, ठीक है, भागफल, r से रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ठीक है, हम प्राप्त कर सकते हैं जहां ये, अब इसके लिए क्या सूत्र होता है, तो px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस क्या बाबू rx। ठीक है, उसके बाद जहां rx का जो वैल्यू होता है ना वो 0 हो सकता है, rx जो है वो 0 हो सकता है, अथवा rx का कभी भी घात, जब rx निकलेगा तो उसका पावर जो होगा कभी भी छोटा होगा, लेस देन किससे बाबू, तो gx की घात से। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं कि कैसे ये इसका ये मतलब जो लिखा गया है वो क्या कर रहा है। यानी कि अगर आपके पास px और gx दिया हो और कहे कि भागफल और शेषफल ज्ञात करें, यानी qx और rx क्या करें, ज्ञात करें, तो कैसे हम लोग इसको ज्ञात करेंगे, हम आपको इसका एक एग्जांपल बताना चाहते हैं। तो अब देखेंगे इसका एग्जांपल जो है, देखेंगे कैसे हम इसका एग्जांपल एक बता रहे हैं। अगर आपके पास दो बहुपद दिया हो, कौन कौन, तो एक px दिया हो और एक gx दिया हो, लेकिन इसमें एक कंडीशन है बाबू कि gx का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, px का, सॉरी px नहीं gx का जो वैल्यू हो यानी कि वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। भले rx जब हम लोग फाइंड करेंगे तो उसमें से हम लोग वैल्यू उसका यानी कि वो 0 हो सकता है, लेकिन gx का जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो तो यहाँ पे एक एग्जांपल बताते हैं आपको। और एग्जांपल फर्स्ट नंबर में, यदि आपके सामने एक px दिया हो, बोर्ड पर ध्यान से देखना है बाबू, एक px दिया हो और px जो है क्वेश्चन अगर लिखा हो कि 2x स्क्वायर प्लस 3x, देखेंगे बोर्ड पर ध्यान से, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या जी 1। ठीक है, ध्यान से देखना, px है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या जी 1, और मान लीजिए कि एक gx दिया है और gx दिया है x प्लस क्या बाबू 2। ठीक है, x प्लस 2 दिया हुआ है। और अगर आपसे कहा जाए, दो चीज दिया है और कहा जाए कि qx यानी कि भागफल, ठीक है, qx और शेषफल निकालें। ठीक है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे qx और शेषफल, हम लोग इसको भाग देना, क्या देना बाबू, भाग। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये और ये दिया हुआ कहेगा कि भागफल और शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, gx। ठीक है, इस gx का वैल्यू यदि हमको फाइंड करना है, दिया गया है तो gx के वैल्यू से हम भाग देंगे, यानी कि x प्लस 2, या सिर्फ क्वेश्चन ये भी दिया रहेगा, कहेगा कि भागफल और शेषफल ज्ञात करें, तो x प्लस 2 से भाग देंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना जी 1।
ठीक है, हम इसको भाग देंगे और जब भाग देंगे तो ये हमारा क्या कहलाता है, QX कहलाता है। नीचे जो शेषफल आएगा वो क्या कहलाएगा, RX कहलाता है। और ये आपका क्या कहलाता है बाबू, PX। और ये क्या कहलाता है, GX। ठीक है, तो यही कहा रहा था कि जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होगा तो हम भाग कैसे देंगे, फिर तो जीरो ही आ जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू जो जीरो के बराबर नहीं होगा। चलिए हम लोग भाग देते हैं। भाग देना तो आप लोग पीछे क्लास में भी सीखे हैं। देखिए यहाँ x का पावर 1 है और ये x स्क्वायर है, तो हम कितने से भाग देंगे बाबू, x किससे भाग देंगे, 2x। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि हम भाग किससे देंगे, तो देखिए सबसे पहला क्या करते हैं कि px का पहला टर्म, बोर्ड पर ध्यान देंगे, px का पहला टर्म लेते हैं px स्क्वायर। देखिए पहला टर्म हमको भाग किससे देना बाबू, x से, तो नीचे किस क्या लिखेंगे, x। यदि आपको नहीं समझ में आता भाग हम कैसे देंगे, तो हम लोग पहले ये ऊपर लिख लेंगे और ये इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म, इसका पहला पद, इसका भी पहला पद। जब हम भाग देंगे तो देखिए यहाँ 2 का 2 लिखेंगे, x कितना बार है बाबू, तो 2 बार लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे कितना है, x कट जाएगा, क्या बचा बाबू, 2x। तो हम लोग कितना से भाग देंगे, 2x से। समझ में आ रहा है, तो 2x से भाग देंगे। जब इसमें इसे गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। और हमको भाग को ऐसे ही संख्या से देना होता है जो पहला पद इसका कट जाए। ठीक है, ये ध्यान देना। अब देखिए जब हम लोग गुणा किए थे 2x स्क्वायर, इसमें भी तो गुणा होगा, 2 में 2 से 4, तो यानी कि 4x। अब हम इसको घटाना है, जब घटाते हैं तो इसका साइन जो होता है ना वो चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए प्लस है तो क्या होगा बाबू, माइनस। अगर माइनस होता तो प्लस, इसका भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये तो कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऊपर प्लस और ये माइनस। अब ये साइन नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं, ये प्लस और माइनस, माइनस घटेगा किसमें से, बड़े वाले में से। बड़ा क्या है, 4, और 4 का साइन क्या है, माइनस। हम क्या लिखेंगे बाबू, माइनस। अब 4 में से 3 घटेगा तो 1 यानी कि x लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। अब देखिए +1 ऊपर से हम एक उतारेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ x और यहाँ x, एक बार कटेगा, सिंपल है। लेकिन यहाँ माइनस, इसलिए हमने क्या लिख दिया, -1 बार में। जब गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस, 1 में 2 से गुणा कितना बाबू, 2। ठीक है, समझ में आ रहा है, देखना है ध्यान से। ये माइनस ही -x हो जाएगा, माइनस और प्लस कितना होगा, -1 में 2 से गुणा करेंगे 2। अब क्या करते हैं बाबू, साइन चेंज करते हैं। जब साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। ये प्लस माइनस कर जाएगा, और जब ये प्लस ये भी प्लस, तो 2 और 1 कितना, 3। अब आप देखिए इसी को तो हम QX कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, RX। क्या हो गया, RX। यही तो आपको दो वैल्यू का अंतर निकालिए, यानी कि अगर QX का वैल्यू यदि लिखना होगा तो QX इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बाबू, 2x माइनस 1। और RX के यदि वैल्यू निकालना होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3। ठीक है, यही आपका आंसर। ठीक, इस तरीके से हम लोग QX और RX का जो वैल्यू है फाइंड कर सकते हैं। और आपके एक्सरसाइज में भी 2.3 में भी एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन जो है दिया गया है। चलिए एक एग्जांपल जो है हम आपको और बताते हैं। ठीक है, देखेंगे बड़े ध्यान से। दूसरा एग्जांपल जो है हम आपको एक और बताने जा रहे हैं, उसके बाद से हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। और आप चाहें तो इसी प्रकार से एक्सरसाइज जो है 2.3 का क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ये तो अगले दिन तो हम आपको बताने वाले ही है, लेकिन आप चाहे तो आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जांपल देखना है बाबू। दूसरा एग्जांपल, अगर आपके सामने क्वेश्चन में अगर लिखा हो px इक्वल टू x का पावर q प्लस कितना जी 1, अगर लिखा हो gx इक्वल टू x प्लस कितना 1 अगर दिया हो, और कहा जाए क्वेश्चन में इसका भागफल, इसका क्या बाबू, भागफल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भागफल मतलब क्या जी, QX भागफल ज्ञात करें और RX यानी कि रिमाइंडर ज्ञात करें। ठीक है, आप चाहे तो अपने से भी बना सकते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप इसको पहले अपने से बनाइएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, अपने से बनाइएगा, उसके बाद से जो हम बनाए होंगे उसको मिलाइएगा और देखिए कि जो हम बना रहे हैं और आप बना है वो सही है या गलत। चलिए हम इसको बता देते हैं। ऐसे आप कोशिश जरूर करेंगे कि इसको आपको बनाने की। हमको क्या निकालना है बाबू, QX और क्या निकालना है, RX। तो हम तो भाग देंगे, तो देखिए कैसे भाग देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं कि x प्लस कितना 1 से भाग देना है x क्यूब प्लस कितना 1।
बहुत लोग इसको गलती बनाएंगे और बहुत लोग इसको सही भी बना सकते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग भाग देंगे। हम आपको बताए थे कि वैसे संख्या से भाग देना है कि पहला कट जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये x या 1 है और यहाँ पे 3 है, x स्क्वायर से। अगर नहीं भी समझ में आया तो फिर से एक बार देखिए, x क्यूब में ना भाग देना है बाबू x से, क्योंकि इसका पहला नंबर, इसका यानी कि इसका पहला पद और इसका भी पहला पद। x यहाँ कितनी बार है? 3 बार है। तो जब 3 बार है तो इसको तो हम 3 बार तो लिख ही सकते हैं। नीचे 1 बार है तो 1 लिख लिए, जब कट जाएगा तो 2 बचा, यानी कि x स्क्वायर से भाग देंगे ना बाबू, इसलिए हम लोग इसको किससे भाग दे देंगे? x स्क्वायर से, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जब x स्क्वायर से जब हम भाग दिए तो इससे और इससे गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो होगा x का पावर क्यूब, x स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा बाबू? x स्क्वायर। देखिए साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों तो कट जाएगा, लेकिन ये दोनों कटेगा नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो इसको उतार देंगे, नहीं कटेगा तो क्या करें, क्योंकि ये घट भी नहीं सकता, ये अचर है और ये चर है, कटेगा नहीं कटेगा तो दोनों उतार देंगे। तो इसका साइन हम प्लस नहीं लिखेंगे, इसका साइन क्या लिखेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका साइन माइनस है और इसका साइन क्या है बाबू? प्लस, और फिर कटाएंगे। अब देखिए x है, सॉरी माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और x स्क्वायर, अरे x है, x एक बार है 2 बार है, एक बार में कटेगा यानी कि x बार में, x में x से गुणा क्या होगा बाबू? माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, x में 1 से गुणा x, ठीक है। साइन तो चेंज होगा ही, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा। अब यहाँ देखिए ये प्लस में और ये 1, यानी कि ये भी प्लस में, दोनों प्लस में। अब x प्लस 1 यहाँ भी, x प्लस 1 यहाँ भी, तो x प्लस 1 कितनी बार में बाबू? 1 बार में, ये हो जाएगा x प्लस कितना? 1। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि यहाँ तो साइन चेंज करना है हमको, जब दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। अब आपको वैल्यू जो लिखना होगा, यानी कि वैल्यू लिखना होगा qx, तो qx इक्वल टू क्या लिखेंगे? x स्क्वायर माइनस x प्लस कितना? 1, ठीक है। और rx का यदि वैल्यू लिखना होगा तो rx इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू? 0। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखिए एक्सरसाइज में हम आपको बता दें कि 3.2 देखना है, 3.2 नहीं सॉरी 2.3, कितना? 2.3, और 2.3 में आप पहला जो क्वेश्चन है आप उसको बना सकते हैं, इसको हम बताएंगे नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मैसेज करेंगे, सर ये क्वेश्चन हमको बता दीजिए, जब वो हम आपको बताएंगे। इसलिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपको नहीं बताएंगे। अब दूसरा नंबर भी समझा लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन भी कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करें और जांच करें कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड कब होता है बाबू? जब उसका शेषफल 0 आ जाता है। गुणनखंड कब होता है? 0। जब अगर हम कहें कि ये दोनों बताइए एक दूसरे का गुणनखंड है कि नहीं, कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो गुणनखंड कब होगा? एक px और एक gx दिया हो, कहा जाए कि बताइए इसका एक दूसरे का गुणनखंड है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? भाग देंगे, ठीक। जैसे हम लोग फर्स्ट भाग देंगे उसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन का भी भाग देंगे, और जब भाग देंगे तो भाग देने के बाद यदि 0 आ जाता है, क्या आएगा? शेषफल यदि 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे का गुणनखंड है। अगर नहीं आएगा तो हम लिखेंगे एक दूसरे का गुणनखंड नहीं, ठीक है। तो आप दूसरा नंबर भी क्वेश्चन जो है बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा दूसरा नंबर भी क्वेश्चन तो आप कमेंट करेंगे, जरूर हमको बताएंगे। तो दूसरा नहीं समझ में आ रहा है आप उसको बताइए, ठीक। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक क्या होगा, थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अभी क्या पढ़ रहे थे कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो आप हम उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज जो है 2.3 का यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आप बना लेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमको जरूर बताएंगे, सर फर्स्ट में ये क्वेश्चन कोई बता दीजिए या सेकंड में कोई क्वेश्चन को बता दीजिए, तो हम उसको बताएंगे। चलिए अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। अब अगला टॉपिक क्या है? देखिए ये जो है आपकी एक्सरसाइज में जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन तभी भी हम आपको बता देते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है। तो देखिए बोर्ड पर ध्यान देंगे बाबू, हम जानते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात
बहुपद। और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो ये तो नाम से ही इसका डिफिनेशन है। त्रि मतलब तीन, घात, घात का समझ में पावर, यानी कि किसी भी बहुपद का कितने घात हो, तीन हो, इसका नाम से डिफिनेशन है त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब त्रिघात बहुपद क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या बाबू डी। ठीक है, ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए इसमें शून्यकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि सर 3। बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस बहुपद के जितने मैक्सिमम पावर होते हैं, जितने मैक्सिमम घात होते हैं, उतना ही शून्यकों की संख्या होती है। ये हम आपको पहले ही दिन बताए थे जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे। किसी भी बहुपद की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है, किसी भी बहुपद के जितने मैक्सिमम पावर होते हैं उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। इससे आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 3। द्विघात बहुपद थे तो हम आपको बताए थे द्विघात बहुपद के 3, 2 शून्य, कितने 2, क्योंकि इसके अधिकतम पावर क्या है, क्या होते हैं बाबू, 2 होते, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी, 2। लेकिन इसमें त्रिघात है, जब त्रिघात है तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी बाबू, 3। अब यहाँ पे देखिए त्रिघात में कंडीशन होता है ना कि a नॉट इक्वल टू 0, जहां इनवेयर का साइन है और जहां a नॉट इक्वल टू क्या बाबू 0। लेकिन यदि हम कहें यदि a 0 हो जाए तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना। जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो देखिए इसका अधिकतम घात कितने हो जाएंगे, 2। ये त्रिघात होगा, नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता है कि a नॉट इक्वल टू 0। अब हम आपको बताए थे कि द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना, लेकिन त्रिघात बहुपद में क्या होता है, क्या शून्यक होता है, कैसे हम इसका निकालते हैं, पहले ये देखिए हम क्या लिखेंगे। अगर लिखते हैं कि यदि, बोर्ड पर थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू, यदि अल्फा, बीटा और गामा 3 चीज मान लेते हैं उसको। ठीक है, ये गामा है, ठीक है, क्योंकि त्रिघात है तो 3 शून्यक होगा, यदि अल्फा, बीटा और क्या गामा। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या बाबू डी। ठीक है, त्रिघात बहुपद के शून्यक है, के क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो अब देखिए 3 जब है और इनके बीच रिलेशन हम क्या जानते हैं, संबंध। जैसे हम आपको बताए थे द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, और अल्फा और बीटा के बीच हम आपको रिलेशन बताए थे कि अल्फा और बीटा के बीच क्या रिलेशन होता है। तो अल्फा और बीटा के बीच हम लोग द्विघात बहुपद में लिखेंगे कि लिखे थे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और हम एक और रिलेशन देखे थे कि अल्फा इंटू बीटा बाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। यही तो लिखे थे हम लोग, पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये दोनों के बीच रिलेशन हम लोग पढ़े थे, 2 रिलेशन पढ़े थे, एक योगफल और एक गुणनफल, यही तो पढ़े थे। लेकिन अब इसमें भी देखना है कि इसमें हमको कौन कौन से रिलेशन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें गुणनफल भी होगा, योगफल भी होगा, एक और जुड़ जाता है, 3 जुड़ जाता है। कौन कौन होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो पहले तो हो जाएगा तीनों शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या बाबू गामा इज इक्वल टू जो होता है ना वो होता है माइनस बी बाई ए, वही होता है, याद। ठीक है, ये तीनों शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और जो तीनों शून्यकों का जो गुणनफल होता है, लेकिन इसमें एक और जुड़ता है, क्या जुड़ता है थोड़ा सा वो भी देखेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस, ठीक है, बीटा इंटू गामा। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान देना है, क्योंकि इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो 2 शून्यकों का योगफल, सॉरी योगफल नहीं गुणनफल, 2 शून्यकों का गुणनफल, 2 शून्यकों का गुणनफल है प्लस 2 शून्यकों का गुणनफल प्लस ये हम लोग देखते हैं, यानी कि 2 शून्यकों का गुणनफल प्लस ये है 2 शून्यकों का गुणनफल प्लस 2 शून्यकों का गुणनफल, यानी कि 2 शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 शून्यकों का गुणनफल बीटा इंटू गामा
प्लस दो शून्यकों का गुणनफल यानी कि गामा इनटू अल्फा और इक्वल टू जो होता है बाबू वो होता है C/A। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और तीसरा रिलेशन क्या होता है, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है -D/A। माइनस डी बाई कितना बाबू A। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये B क्या है, समझ रहे हैं B क्या है बाबू, समझ रहे हैं ना, x² का गुणांक, ये A क्या है x³ का गुणांक, कोई दिक्कत। फिर ये C क्या है बाबू, तो x का गुणांक, A क्या है x³ का गुणांक, कोई दिक्कत। फिर ये D क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है। A क्या है, तो x³ गुणन, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना कैसे हम लोग बनाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे एग्जांपल में एक हम आपको क्वेश्चन यहाँ बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए अगर एग्जांपल में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा, कह दिया जाएगा कि मान लीजिए कि त्रिघात बहुपद दिया है और त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बताएं, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए हम लोग पहले क्या लिखेंगे बाबू, तो त्रिघात बहुपद अगर लिखा गया है 3x³ - 2x² प्लस 5x, मान लेते हैं माइनस लिख दिया गया 3। त्रिघात बहुपद है, मैक्सिमम पावर 3, तो मैक्सिमम पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए कि शून्यकों का योगफल कितना, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या जी गामा, सूत्र तो जानते हैं -B/ कितना जी A। लिखेंगे, समझ में आ रहा है, ये तो माइनस का माइनस लिखेंगे। ये B क्या होता है बाबू, B देखिए B किसका गुणांक है, x² का गुणांक, ठीक है। तो B जो होता है x² का गुणांक कितना है, -2 है, समझ में आ रहा है। तो -2 तो हम यहाँ लिखेंगे। और ये A क्या है, तो x³ का गुणांक, तो x³ का गुणांक कितना 3, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2y कितना जी 3, यही आपका आंसर होगा, समझ में आ रहा। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी कि दो शून्यकों का योगफल प्लस गुणनफल का योगफल का वैल्यू बताएं, तो इसका जो वैल्यू होता है वो C/A। तो C क्या है बाबू, C क्या है x का गुणन, तो x का गुणन क्या है 5, तो 5 लिखेंगे। A क्या है x³ का गुणन कितना है 3, तो 5/3। अगर क्वेश्चन में कह दिया है तो कि तीनों शून्यकों का गुणनफल बताएं, तो आप जानते हैं कि -D/ क्या होता है A, तो माइनस का माइनस लिखेंगे। ये D क्या होता है बाबू, कांस्टेंट टर्म, अचर पद, तो D का वैल्यू कितना -3 और -3 होगा, -3 लिखेंगे। ये A है, तो A क्या होता है, तो x³ का गुणांक, यहाँ x के गुणांक 3, तो माइनस माइनस क्या होगा बाबू 3, यानी कि 3/3 कटेगा तो कितना 1, ये आपका, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इतना जो हम आप लोगों को 2.3 में इंट्रोडक्शन बताया, इस टाइप से हम लोग उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन को जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं और इसको जो है आप नोट भी कर लेंगे, ठीक है। तो हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं त्रिघात बहुपद से ही, और त्रिघात बहुपद से चाहे तो आप उसको क्वेश्चन जो है बनाएंगे। और क्या क्या बनाएंगे क्वेश्चन में हम आपको बता दें, तो आपको तीनों निकालना है, शून्यकों का योगफल भी निकालना है, दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल भी निकालना है, तीनों शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है, ये तीनों निकालना है। हम आपको त्रिघात बहुपद देंगे और आप तीनों फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको और आप जो है इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं और क्वेश्चन को आप जो है अपने से बनाएंगे और बना के हमको सेंड करेंगे कि हमने क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं 3x - 5, उस क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं और ये क्वेश्चन जो है आप अपने से बनाएंगे, ठीक है। खुद अपने से बनाना है और क्वेश्चन बना के हमको सेंड करना है, ठीक। ये एक क्वेश्चन और एक जो है फोर्थ लास्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है खुद अपने से बनाएंगे
और बना के हमको व्हाट्सएप जरूर करेंगे कि हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। ये 4 क्वेश्चन आपके हैं और ये चारों क्वेश्चन जो है इस चारों क्वेश्चन के लिए यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी निकालेंगे, दो शून्यकों का योगफल भी निकालेंगे, गुणनफल का योगफल और तीनों शून्यकों का गुणनफल भी निकालेंगे। तब हम आपको एक्सरसाइज का अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 का अगला जो क्वेश्चन है हम बनाएंगे और जो है पहला और दूसरा कोशिश करिएगा कि आप उसको जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। और इसको बना के हमको व्हाट्सएप करना है और हम देखेंगे कितने लोग क्वेश्चन को बनाए, ठीक है। थैंक यू।